कल 15 मार्च को बहुजन नायक माननीय कांशीराम जी की जयंती थी। तो उस दिन पे उनका एक कोट है, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भाजपा ये देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, उन्होंने कहा था। तो दूरदृष्टि वाली जो नेता होते हैं उनकी बातें मतलब काल के अनुसार या बदलते हुए जो समय रहता है उसके अनुसार वो अपने आप को सिद्ध कर देती है। तो वही मतलब बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी बेईमान और सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो हुआ ये है कि जब एसबीआई को 12 मार्च तक पूरा डेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा, मतलब पूरा एकदम क्लियर कट जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी है वो देनी थी, लेकिन इसमें एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक ने जो किया काम वो ये किया कि सिर्फ जो नाम थे किसने कितना चंदा दिया है वो लिस्ट जारी कर दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो एक अल्फा न्यूमरिक कोड रहता है, मतलब अल्फ़ाबेट जो ये से जेड तक है, और न्यूमरिक मतलब आपले 0 से लेकर 9 तक जितने हैं, तो उसके ज़रिए एक नंबर बनाया हुआ रहता है जिसको आप अल्ट्रा वायलेट किरणों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो वो जो नंबर रहता है वो दिया नहीं, और उस नंबर से ये पता चलता है कि ये जो बॉन्ड है वो किसने खरीदा है और इस बॉन्ड को किसने कैश किया है, मतलब इसका खरीदार और जिसने इसको पैसे में बदला है, मतलब जिस पार्टी ने इसको पैसे में बदला है वो पूरी जानकारी पता चल जाती है। तो वही जानकारी एसबीआई ने नहीं दी, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारा वर्डिक्ट नहीं सुना। एसबीआई के जो लोग हैं उनको अब 18 तारीख की लास्ट डेट दी गई है कि आप पूरी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर दीजिए। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जो टॉप 30 कंपनियां हैं, जो पहली 30 कंपनियां हैं जिन्होंने सब मतलब भर के राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, जो पहली 30 कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनमें से 14 कंपनियां ऐसी है जिनके ऊपर आईटी, ईडी या सीबीआई की जांच हो रही थी। तो इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उन्होंने इसको वसूलने के लिए अपने वसूली एजेंट, मतलब जो हमारे देश के जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको वसूली एजेंट की तरह भाजपा ने यूज़ किया है। तो जो बात कांशीराम साहब कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है, वो आज एक बार फिर सच हो गई। और जो जुमला 2014 के वक्त फेंका गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो साबित हो गया कि गले तक खा गए हैं, गले तक खाया है और बचा हुआ दबाया है, और बचाकर उसको बताना भी नहीं है। और जो कॉरपोरेट्स को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है उनके पाप भी इनको दोहने हैं, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और जो पाक साफ छवि का नेता अपने आप को कहते हैं वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए साबित हो गया है। और इस बार मतलब किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि मैं भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाला नेता हूँ, तो वो इस बात को कह नहीं सकते। अगर उनमें ज़रा से भी ज़मीर जिंदा है तो वो ये बात कह नहीं सकते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर साबित हो गया कि धन्नाट सेठों की पार्टी है, जो उन्हीं से चंदा लेती है और उन्हीं के लिए काम करती है। तो जो 18 तारीख को डेटा आएगा उसमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया है, और उसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग मतलब अगर आपने चंदा दिया है तो उसको उसके बदले
चंदा देना, किसी भी पार्टी को चंदा देना ये गलत बात नहीं है, लेकिन आपने चंदा दिया और उसके बदले में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सर टनल रोड बनाओ, ये वो स्टेशन का रिस्ट्रक्चरिंग करो, तो ये अगर उसमें से आपने फ़ायदा लिया है तो ये बात गलत है। तो इसमें एक बात, मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को जैसे ही उन्होंने भाजपा को चंदा दिया उसके बाद उनको 14,400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला था। तो इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार का ये खेल है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को इस जो वसूली का रैकेट चल रहा है उसका सरगना, मास्टरमाइंड बता दिए। ये पूरा जो खेल है इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली का, उस खेल का सरगना नरेंद्र मोदी को बताया है। तो इस तरीके से पूरा मतलब जनता को बरगलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम पाक साफ है, एकदम दूध के धुले। तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं है, जैसा कि कांशीराम साहब ने कहा था। इस देश की सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।